वेलकम बैक गाइस। सेल्स का हम लोग का कोर्स चल रहा है और आज के इस वीडियो में हम फॉलो अप को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सेल्स प्रोसेस के अंदर हम लोगों ने देखा था कि बहुत सारे डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास लीड आती है, उसके बाद क्वालिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ आईसीपी, जिसकी हम लोगों ने पुराने वीडियोस में बात करी। उसके बाद डिस्कवरी कॉल होती है, प्रपोजल सेंड करते हैं हम लोग या फिर स्ट्रैटेजी सेंड करते हैं। उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्शंस होते हैं तो ऑब्जेक्शंस को हैंडल करते हैं और उसके बाद जो है वो क्लोजर होता है। अब इन स्टेप्स को जब आप देखते हैं तो आपको लगता है कि फॉलोअप भी यहीं कहीं होगा, बट ध्यान से देखने पर पता चलता है कि इनमें कहीं पर भी फॉलोअप नहीं है। तो बेसिकली सेल्स प्रोसेस में फॉलोअप कहां पर फिट होता है, सबसे पहला क्वेश्चन तो वही आता है। फॉलोअप सभी प्रोसेसेस के साथ होता है। यहां पर आप देख सकते हो ना, जितनी भी प्रोसेसेस हैं, यहां पर जितने भी स्टेप्स हैं, अगर आप देखेंगे तो फॉलोअप सबके साथ है। फॉलोअप सब में ओवरलैप जो है वो कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई लीड आई और लीड से कांटेक्ट नहीं हुआ तो आप पहला फॉलोअप करेंगे उसको। अगर उसमें भी कांटेक्ट नहीं हुआ, मान के चलते फोन रीचेबल नहीं था या ईमेल के ऊपर रिप्लाई नहीं आया, तो आप सेकंड फॉलोअप करेंगे। तो इस तरीके से आप क्या कर रहे हैं, जैसे ही लीड आई आप फॉलोअप कर रहे हैं। तो फॉलोअप लीड वाली स्टेज के साथ भी है। इसी के साथ साथ मान के चलते अगर आपने प्रपोजल सेंड कर दिया और उसके बाद वहां से कोई रिप्लाई नहीं आया अपने आप से, तो आप कुछ 1-2 दिन वेट करते हैं और उसके बाद फिर से आप फॉलो अप करते हैं। तो क्या ऐसा है कि फॉलो अप इंटायर सेल्स प्रोसेस में केवल एक स्टेप है? नहीं, हर स्टेप में अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आपके पास जो है वो फॉलो अप करने के ऑप्शंस होते हैं। बट हर जगह जो फॉलो अप का पर्पस है वो अलग है। मतलब अगर हम लीड वाली स्टेज की बात करें तो वहां पर हमारा फॉलो अप का पर्पस अलग है। अगर हम क्लोजिंग वाली स्टेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वहां पर हमारा फॉलो अप का जो पर्पस है वो अलग है, या कनेक्शन का जो पर्पस है वो अलग है। तो यहां पर हम लोगों ने एक और चीज मेंशन करी हुई, इसका स्क्रीनशॉट आप चाहें तो ले सकते हैं। वेयर फॉलो अप एक्चुअली हैपेंस। तो अगर लीड आती है हमारी तो हमारा क्या गोल रहता है कि कन्वर्सेशन स्टार्ट हो। इसी तरीके से क्वालिफिकेशन कॉल के बाद अगर हम फॉलो अप करते हैं तो हमारा मेन पर्पस ये रहता है कि वो डिस्कवरी कॉल की तरफ जाएं। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड स्टेप, डिस्कवरी कॉल के बाद हमारा फॉलो अप का पर्पस ये रहता है कि हम उनकी मदद कर पाए डिसीजन मेकिंग में। फोर्थ जो स्टेप होता है कि प्रपोजल सेंड हो गया, उसके बाद फॉलो अप हम क्यों कर रहे हैं, सो दैट अगर कोई प्रपोजल के बाद उनके अंदर डर है तो हम उसको जो है वो कम कर पाए, बट रिपीट पिच ना हो, बहुत ज्यादा पिच नहीं करना है हमें। तो फॉलो अप का आफ्टर प्रपोजल जो मेन पर्पस होता है, मेन गोल होता है, वो फियर को रिड्यूस करना होता है। इसी तरीके से ऑब्जेक्शंस के बाद फॉलो अप का जो मेन पर्पस होता है वो प्रोसेसिंग के लिए थोड़ा सा उनको टाइम देने का होता है, या रीअश्योरेंस अगर हमें प्रोवाइड करना है तो हम फॉलो अप से कर सकते हैं। नाउ एक और इंपॉर्टेंट चीज कि आप क्वालिफिकेशन कॉल के थ्रू कर रहे हैं या फॉर्म के थ्रू कर रहे हैं या जूम मीटिंग के थ्रू आप क्वालिफिकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जिस मोड से जनरली कन्वर्सेशन स्टार्ट होता है उसी मोड पे जनरली फॉलोअप भी होता है। मतलब अगर पुराना कन्वर्सेशन आपका फोन के ऊपर चल रहा होता है तो जनरली आप फॉलोअप भी फिर फोन के ऊपर ही करते हैं। तो एक तरीके से फॉलोअप का एक फ्रेमवर्क हो सकता है या फॉलोअप की एक स्क्रिप्ट टाइप की हो सकती है कि भाई अगर कोई लीड हमारे पास आती है तो कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना है फॉलोअप करने से पहले, और अगर फोन पे हम कर रहे हैं या अगर हम जूम पे कर रहे हैं तो इस तरीके से जो है वो फॉलोअप किया जा सकता है। यहाँ पर एक और डॉक्यूमेंट है। अब इस डॉक्यूमेंट को मैं यहाँ पर हमारी जो कोर्सेज वाली वेबसाइट है इसमें डिजिटल प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन के अंदर जाकर मैं अपलोड कर दूंगा, तो बाद में ये डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा। नाउ दिस डॉक्यूमेंट इज अराउंड डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की सेल का, और उसमें जो हमारी सेल्स प्रोसेस है उसमें जो हम डिफरेंट फॉलोअप्स करते हैं उनका ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, फॉलोअप करने की जनरली टाइमलाइन क्या होती है, कितनी बार आपको फॉलोअप करने की जरूरत है, और अगर आप कॉल पे फॉलोअप कर रहे हैं तो उसकी क्या स्क्रिप्ट हो सकती है, और अगर आप जूम मीटिंग के ऊपर फॉलोअप कर रहे हैं तो उसकी क्या स्क्रिप्ट जो है वो हो सकती है, और किसी स्टेज पे आपको क्या नहीं करना है। जैसे शुरुआत में लीड आपके पास आई और फॉलो अप में ही आपने क्या किया, उसको अपनी सर्विसेज को पिच करना शुरू कर दिया या प्राइसिंग वगैरह बताने लगे, हाँ भाई आपने लीड भेजी थी, हम ये सारी चीजें जो है वो करते हैं। ऐसा नहीं ना, प्रोसेस है ना। जैसे यहाँ पर जो मैंने मेंशन किया हुआ था कि सबसे पहले आपके पास लीड आएगी, फिर क्वालिफिकेशन होगा, फिर डिस्कवरी कॉल होगी। आप सीधे सीधे उनको प्रपोजल नहीं भेज सकते, सीधे सीधे बिना कहे उनके ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना नहीं शुरू कर सकते। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आप देख सकते हैं जैसे आपके पास लीड आती है, उसके बाद जब आप उसको कम्युनिकेट करेंगे या बातचीत स्टार्ट करेंगे तो आप इसी टाइप से मैसेज करेंगे, हाय, और यहाँ पर आप उनके नेम को कॉल आउट करेंगे, दिस इज योर नेम, आई एम स्पीकिंग फ्रॉम दिस एजेंसी, यू रिसेंटली इंक्वायर्ड अबाउट द सर्विसेज, इज दिस अ गुड टाइम टू टॉक, राइट। तो आप देखिए आप किस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपनी स्क्रिप्ट को थोड़ा सा फॉर्मुलेट कर सकते हैं। आई एम जस्ट गिविंग यू सम आइडियाज कि अगर आप खुद सेल्स में हैं या आपकी टीम जो है वो सेल्स करती है तो उनको ये समझना आना चाहिए कि डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर फॉलो अप में क्या करना है, क्या नहीं करना और किस तरीके से करना है। तो स्टेज 2 जो आफ्टर क्वालिफिकेशन है वहां पर भी हम लोगों ने हमारा ऑब्जेक्टिव जो है मेंशन करके रखा हुआ है, और यहाँ पर कॉल के फॉलोअप्स किस तरीके से हो सकते हैं, जूम के ऊपर अगर आप कर रहे हैं, वीडियो मीटिंग्स के ऊपर कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए पहले वाली स्टेज में हमने यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ कि आपको जो फॉलोअप करना है वो इमीडिएट से 24 आवर्स के अंदर जो है वो कर लेना है।
वैसे ये और जल्दी होना चाहिए, 24 आवर्स तो बिल्कुल डेडलाइन मैंने मेंशन कर दी है, बट जितनी जल्दी आप फॉलो अप कर सकते हो उतना बेहतर। इसलिए आपने देखा होगा कि कहीं पर भी आप कॉल करते हैं तो एक ऑटोमेटेड मैसेज आपके पास आ जाता है। दैट इज काइंड ऑफ अ फॉलो अप ऑल्सो। फॉलो अप का सीधा सा मतलब ये नहीं कि एक पर्सन ही आपसे बात करेगा, वो एक ऑटोमेटेड एसएमएस हो सकता है, ऑटोमेटेड ईमेल हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन किस टाइप से जो कम्युनिकेशन है वो हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन लीड फॉर्म के ऊपर आता है आपकी वेबसाइट के ऊपर और वहां पर जो है इंक्वायरी डालता है, तो ज्यादा चांसेस हैं कि वो अपना फोन नंबर डालेगा। तो फोन नंबर डालेगा तो आप एक आईवीआर जो है वो भी सेटअप कर सकते हैं, जो काइंड ऑफ उनको ये इन्फॉर्म कर दे कि हाँ भाई हमें आपकी लीड मिल गई है एंड विल कनेक्ट यू शॉर्टली विद इन 30 मिनट्स, विद इन 60 मिनट, जो भी है। या फिर आप टेक्स्ट मैसेज से भी बोल सकते हैं, तो दैट इज ऑल्सो अ फॉलो अप। वो ऑटोमेटेड जरूर है, वो फॉलो अप है। बट फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आपके फोन के ऊपर कॉल करता है तो वहां पर अगर आप ऑटोमेटेड एसएमएस भेज रहे हैं तो वो ज्यादा रेजोनेट नहीं करेगा। वहां पर यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि एक ह्यूमन बीइंग ही जो है वो प्रॉपर्ली फॉलो अप करेगा। तो अगेन दिस टोटली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस एंड ऑल्सो कि आपके अपने सीक्वेंसेस किस टाइप के हैं। मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो प्रोसेस को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फॉलो अप हर स्टेप पे होता है। और अगर आप इस टाइप का डॉक्यूमेंट बनाकर अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा और कस्टमाइजेशन करके अगर आप अपनी टीम को दे देंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और उनको फॉलो अप करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, बिकॉज थोड़ी सी ट्रेनिंग टाइप की हो जाएगी। और जब अनुभव ज्यादा हो जाता है ना तो इन सब डॉक्यूमेंटेशन वगैरह की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। अब हम लोग के लिए चीजें आसान होती है, बिकॉज मैं क्या करता हूँ छोटे छोटे वीडियोस ही रिकॉर्ड करके जो है वो हमने हमारी रिपोजिटरी के अंदर डाल रखा है। उसका एक्सेस जो है हम प्रोवाइड कर देते हैं उस रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट को। साथ ही साथ ना हम लोगों ने बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी प्रिपेयर करके रखे हुए हैं। सेल्स टीम के लिए तो मेरे पास प्रॉपर जो है वो डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं कि किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, किस टाइप से आपको सेल्स करनी है, कोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जो हमारी एजेंसी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो मैं यहाँ पर जो आपको दे रहा हूँ दैट इज अ काइंड ऑफ अ टेम्पलेट। आप इसको थोड़ा अपने अकॉर्डिंग जो है वो मॉडिफाई कर सकते हैं। और मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि इस टेम्पलेट को अगर कोई मॉडिफाई करा तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस पर्सन हो, वो आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज के अराउंड पहले सेल कर चुका, उसको सिनेरियोज पता हो, तब जाकर उसको मॉडिफाई करने की कोशिश करें। और उसके बाद भी 30-40% ही मॉडिफिकेशन हो पाता है, 100% मॉडिफिकेशन नहीं हो पाता है, बिकॉज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे ही आप ये जो प्रोसेस बना रहे हैं इसको यूज करेंगे, कुछ चीजें आपको समझ में आएंगी और उसके हिसाब से फिर से आप इटरेशंस जो है वो इसके अंदर करते हैं। प्रपोजल आपको तब तक नहीं भेजना है जब अलाइनमेंट ना हो जाए। जैसे डिस्कवरी कॉल हो गई, सारी रिक्वायरमेंट्स आपने कलेक्ट कर ली, बट अगर वो रिक्वायरमेंट्स अभी उतनी इनफ नहीं है कि आपको प्रपोजल सेंड करना चाहिए या नहीं, तो फिर पहले आपको वो चीजें सॉल्व कर लेनी चाहिए, उसके बाद प्रपोजल सेंड करना चाहिए। प्रपोजल आपको तभी सेंड करना चाहिए जब सामने वाले को भी पता हो कि मेरे को किस चीज का प्रपोजल आ रहा है और उसकी वैल्यू क्या है, राइट? और आपको ही पता हो कि एग्जैक्टली आप क्या सर्विसेज जो है वो देने वाले हैं। तो अगर कहीं पर भी आप डबल माइंड हैं या चीजें क्लियर नहीं है, या सामने वाला पर्सन डबल माइंड है और उसकी चीजें क्लियर नहीं है कि मैं क्या ले रहा हूं वो नहीं क्लियर है, या ये जो सर्विस हमें प्रोवाइड कर रहे हैं उससे क्या बेनिफिट होगा वो नहीं क्लियर है, तो प्रपोजल अगर आप भेज देंगे तो वो 0/सन्नाटा ही हो जाएगा। प्रपोजल का कोई मतलब नहीं, वो एक डॉक्यूमेंट रह जाएगा। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है सेंड प्रपोजल विदाउट अलाइनमेंट। आप बाकी चीजें जो है वो पढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे जो है वो समझ में आने लगे। जैसे मैंने बताया ये वाला डॉक्यूमेंट मैं आपको यहाँ पर जो हमारी वेबसाइट है कोर्सेज की उसमें डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर डाल दूंगा, और डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर आपको बहुत सारे डिफरेंट डिजिटल प्रोडक्ट्स फ्री में देखने को मिल जाएंगे, जिनको आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो देख सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड सारी चेकलिस्ट वगैरह वहां पर बहुत सारी पड़ी हुई है। 7th स्टेज जैसे सोशल प्रूफ से रिलेटेड फॉलो अप है। उसके बाद 8th स्टेज पे सॉफ्ट एग्जिट फॉलो अप है, अगर सॉफ्ट एग्जिट लेना है, राइट? जैसे यहाँ पर आप देखो फॉर एग्जांपल इफ दिस इजंट प्रायोरिटी नाउ इट्स टोटली फाइन, तो सॉफ्ट एग्जिट लेने का भी एक फॉलो अप है, बिकॉज यू आर इनटू द कन्वर्सेशन, राइट? सो अगर आपको लग रहा है कि सेल्स प्रोसेस में आपको कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछने हैं तो बिल्कुल पूछो, ठीक है? कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है, वहां पर आप क्वेश्चंस पूछिए, मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा। सो दैट्स इट। फॉलोअप के अंदर यही सारी चीजें हैं, जब आप स्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो और ज्यादा आपको क्लैरिटी हो जाएगी। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। टिल नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।